हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मॉक जंक्शन। दिस इज धीरज कुमार। अभी एयरफोर्स का मॉक टेस्ट नंबर 3 करेंगे, बट ये अब यहाँ से कंटिन्यू रहेगा मॉक टेस्ट आपका, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। रक्षाबंधन के बाद, रक्षाबंधन को शायद क्लासेस ना चले, बट उसके बाद टाइम मिला तो रक्षाबंधन को भी करा दूंगा। उसके बाद आपको ये मॉक टेस्ट की सीरीज कंटिन्यू आपको मिलेगी मॉक जंक्शन यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो बने रहो हमारे साथ। चलो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चा। हाँ देखो, अभी क्या चीज है ना, यहाँ पे हम एक पैसेज है, आप पैसेज को चुपचाप पॉज करके पढ़ो। इस पैसेज में बहुत इजी पैसेज है, आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। क्या कह रहा है ना, मैं बिना क्वेश्चन, देखो एक बार आप पैसेज पढ़ लिए, फिलहाल कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे इसके अंदर जो हमने सेट किए हैं, इजी लेवल के हैं, कि बिना पैसेज किए भी आंसर किए जा सकते हैं। जैसे देखो, व्हाट इज वन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन मेंशन्ड इन द पैसेज। बोल रहे इस पैसेज में ना अर्बनाइजेशन का मतलब अर्बनाइजेशन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी मेंशन किया हुआ है। बहुत सारी निगेटिव चीजें हैं अर्बनाइजेशन की, लेकिन एक चीज ऐसा भी है जो कि पॉजिटिव हो रहा है अर्बनाइजेशन से। भैया तो वो क्या है बताओ। तो ऑप्शन देख लो कौन सा पॉजिटिव है। इंक्रीज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का बढ़ना क्या पॉजिटिव है किसी चीज के लिए? कतई नहीं, काट दो। इन्वायरमेंटल डिग्रेशन, डिग्रेशन मतलब होता है किसी का स्तर नीचे जाना। क्या इन्वायरमेंट का स्तर जब नीचे जा रहा है तो क्या पॉजिटिव चीज है? कतई नहीं। सोशल इनइक्वालिटी, क्या समाज में असमानता आएगी, अगर भेदभाव आएगा तो क्या वो अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है? बिल्कुल नहीं, इसको भी कट कर लो। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, हाँ भाई रोजगार की अवसर मिल रहे हैं तो एक पॉजिटिव चीज है, तो हम सी को आंसर कर लेंगे। पैसेज के बारे में ऑप्शन से हमने आंसर किया यहाँ पे। अभी देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज अ नेगेटिव आउटकम ऑफ द अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन। देखो अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन का क्या एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। बेटर हाउसिंग, अच्छे घर होना क्या नेगेटिव चीज है? कतई नहीं भाई। रिड्यूस्ड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का कम होना क्या एक नकारात्मक चीज है? कतई नहीं, ये तो अच्छी बात है। अब कह रहा है इम्प्रूव्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी अगर इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कहीं की सुधरी तो कोई खराब चीज थोड़ी है। तो ये सारी तो पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन मेरे को तो अब निगेटिव बताना है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो ये एक नेगेटिव चीज है, तो हम इसको आंसर कर सकते हैं। फिर कह रहा है व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल अनरेस्ट एंड पर द पैसेज, ठीक है, एज पर द पैसेज। अब कह रहा है सोशल अनरेस्ट है, सामाजिक, समाज में जो है ना मतलब अशांत लोगों को क्या कर रहा है, लोगों को क्या ऐसी चीजें जो संतुष्ट होने से रोक रहा है, असंतुष्टि पैदा कर रहा है। तो इसके लिए आपको पैसेज पढ़ना होगा। अगर आपने पैसेज को पढ़ा होगा तो आपने ये चीज पढ़ा होगा ना, कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल अनरेस्ट एंड डिससेटिस्फिकेशन। तो भैया ये क्या है, डिससेटिस्फिकेशन का क्या रीजन क्या है? तो यहां से पढ़ो, द गैप बिटवीन द एफ्लुएंट एंड द पुअर कंटिन्यूज टू वाइडन कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल अनरेस्ट। मतलब जो गैप है अमीर और गरीबों के बीच का जो फर्क है ना, ये लोगों के बीच में असंतुष्टि, अशांति पैदा कर रही है। तो ठीक है ना, ऑप्शन देख लो, वाइडिंग इनकम गैप। इनकम गैप तो भाई अमीर गरीब, जो एक अमीर पूरा अमीर हो रहा है, गरीब पूरा गरीब हो रहा है, तो ये तो इनकम गैप हो रहा है ना, तो इसलिए ऑप्शन सही है हमारा। आगे देखते हैं हम, कह रहा है व्हाट डज ऑथर सजेस्ट टू सॉल्व अर्बन इशू। इस पूरे पैसेज में ऑथर ने क्या सजेस्ट किया है भाई कि चलो अर्बन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे लास्ट लाइन में आओगे तो लिखा है टू एड्रेस दिस इश्यूज सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज मस्ट बी अडॉप्टेड। अब इन सारे इश्यूज को मतलब खत्म करने के लिए आपको एक टिकाऊ अर्बन प्लानिंग करनी होगी, पॉलिसीज को अडॉप्ट करना होगा, लाना होगा। तो वैसा कुछ ऑप्शन है, सस्टेनेबल प्लानिंग एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज, ऑप्शन सी के अंदर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इसके अंदर एरर बताओ। ही वर्कड हार्ड बट ही नेदर गॉट प्रमोशन नॉर इंक्रीमेंट। बहुत सही भाई, इसके अंदर एरर बताओ। हम जब ध्यान से पढ़ेंगे तो हमने क्या पढ़ा था, नेदर नॉर, इधर और, इन सब के बाद अगर नेदर के बाद अगर कोई नाउन आया है तो नॉर के बाद भी कोई नाउन आएगा। अगर इसके बाद कोई वर्ब आया है तो नॉर या और के बाद भी कोई वर्ब आएगा। इसके बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आया है तो इनके पेयर्स के बाद भी कोई प्रीपोजिशन आएगा। बट नेदर के बाद गॉट क्या है, गॉट है, एक वर्ब है, लेकिन नॉर के बाद इंक्रीमेंट क्या है भाई, ये वर्ब थोड़ी है। तो हमको क्या कर रहा है, नेदर का प्रमोशन के साथ रिलेशन रहना चाहिए था, तब ना नॉर्मल नॉर का इंक्रीमेंट के साथ रहता। मतलब इनकी प्लेसमेंट गलत तरीके से की गई है। तो क्या होना चाहिए, गॉट का यूज ना पहले करना चाहिए था नेदर के पहले। क्या होता है, ही वर्कड हार्ड बट ही गॉट नाइदर प्रमोशन नॉर इंक्रीमेंट। क्या उसको मिला, ना तो उसको प्रमोशन मिला ना ही उसको
इंक्रीमेंट मिला, ना ही उसकी सैलरी बढ़ी। तो ये जो प्लेसमेंट है ना, गॉट और नीदर का, बस डिस्प्लेस कर दो एक दूसरे से उनको। तो ऑप्शन सी में एरर है। फिर क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट वन वर्ड। अ पर्सन हु बिलीव प्लीजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ लाइफ। एक ऐसा इंसान जिसको लगता है ना कि खुशी ही जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है। तो ऐसा क्या चीज है भाई, उसको क्या कहते हैं हम? उसको सुखवाद कहते हैं, हेडोनिस्ट कहते हैं उसको। चलो, कैंडिड का पूछ रहा है, सिनोनिम बताओ। कैंडिड का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो स्पष्ट तरीके से बात करे, कुछ बोले। सिक्रेटिव तो होने वाला नहीं है, डिसऑनेस्ट बेमान हो गया, साई शर्मिला हो गया। सिक्रेटिव मतलब जो छुपा राजी वाला रखो। ब्लंट का मतलब होता है ना खुलेआम, ठीक है, जो खुला खुला करे कोई काम, दिस इज कॉल्ड कैंडिड। आगे बढ़ते हैं। कह रहा प्रूडेंट का मतलब बताओ, एंटोनिम बताओ। प्रूडेंट का मतलब होता है जो समझदार हो, समझार नहीं, समझदार, ठीक है भाई। अब बताओ इसका एंटोनिम क्या होगा? वाइज का मतलब समझदार होता है, स्मार्ट तो अपने आप में स्मार्ट है, वो समझदार होगा। कैशियस का मतलब सावधान है, तो समझदारी से बात करेगा, काम करेगा। केयरलेस जो है ना, लापरवाही से कोई काम कर रहा होगा, तो उसको हम एंटोनिम की तरह देखा जा सकता है। कह रहा है इसमें बताओ, फिल करो। ही वाज एक्यूज डैश चीटिंग इन द एग्जाम। एक्यूज के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ही आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है, तो एक्यूज के साथ ऑफ आता है ना, इसमें क्या ही हम बात करें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्यूज का मतलब होता है आरोपी, दोषारोपण लगना, किसी पे दोष लगना। कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है एम्बेरसमेंट का। वीडियो को पॉज करके देखो। एम्बेरसमेंट के अंदर क्या होता है ना, डबल आर होता है और डबल एस होता है, हमने पहले भी जिक्र करा था। तो डबल आर डबल एस कहाँ पे है? ऑप्शन बी के अंदर है, बाकी कहीं भी नहीं है। अब इसमें देखो, इधर यू हेल्प मी नॉर आई विल नॉट स्पीक टू यू एवर अगेन। भाई इसमें हो सकती है वर्ब का कुछ इशू है, बट जब चीजें ना कंजक्शनल पेयर में कुछ इशू दिखेंगे तो हम वर्ब को इग्नोर करके पहले कंजक्शनल पेयर देखते हैं। इधर के साथ तो पहले नॉर का यूज होता नहीं है, और का यूज होता है, तो यहाँ पे नॉर के जगह पे और होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, इफ ही डैश अर्लियर ही वुड हैव कॉल्ड द बस। ठीक है, अब ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, इफ के साथ। ये अगर किस टेंस में है तो फिर अगला किस टेंस में आएगा। अब यहाँ पे पकड़ो ना, वुड हैव कब आता है? वुड के साथ हैव प्लस V3 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हैड प्लस V3 आना चाहिए। तो हैड प्लस V3 कहाँ पे? ऑप्शन बी के अंदर। कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा होगा ना, इफ के साथ। बच्चा सुनो, हैड प्लस V3 आ रहा है, तो सेकेंड सेंटेंस में ना वुड हैव प्लस V3 आता है। अगर इफ के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो अगले वाले में ना वुड के साथ V1 आता है। अब इसी का एक और फॉर्म है, हैड को अगर पहले लेके आ जाए, हैड प्लस V3 अगर आ रहा है सेंटेंस में पहले, तो भी हम वुड प्लस हैव प्लस V3 लेके आते हैं। तो ये दोनों सेम चीज है, यही रूल है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस का। फिर देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर, इसको अरेंज करना है। भाई देखो, बट ही डिड नॉट रिटर्न, अगर मैं बट से लेकिन वो आया नहीं, तो भाई पहले कुछ कांड तो करो, तब लेकिन परंतु किंतु करते रहना। इसका मतलब एस से स्टार्ट नहीं कर सकते आप। बात समझ में आ गया? तो हम एस से जब स्टार्ट नहीं कर सकते हैं तो डी हमारा होगा नहीं, और इसके अंदर देखो पी से स्टार्ट भी नहीं है, तो पी से सोचने का भी नहीं है, एंड से स्टार्ट ही नहीं करना है। तो मेरे को क्यू और आर में से सोचने का, किससे स्टार्ट करें? मेरे को पी से सोचना नहीं है, एस से सोचना नहीं है, चीजें काफी आसान होगी, क्यू और आर से स्टार्ट होने वाला है। तो चीजों को देख लो। कह रहा द विलेजर्स वेटेड फॉर हिम, भाई उसके लिए विलेजर्स वेट किए, किसके लिए? पहले सब्जेक्ट लाओ ना, तब तुम उसका ऑब्जेक्ट लेके आना। प्रोनाउन तो ठीक है, बोलोगे ना प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट वन डे, कौन गया समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई होगा जो एक सब्जेक्ट की तरह रोल कर रहा है। जब देखो, जब मेरा नाउन क्लियर ना हो, पूरा सेंटेंस में कहीं भी नाउन क्लियर नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम प्रोनाउन से यूज करते हैं। तो प्रोनाउन में भी देखना है ना कि भाई कब हमारा सब्जेक्ट फॉर्म है, कब हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो चीजें सब्जेक्टिव फॉर्म से स्टार्ट होती हैं। अगर मैं आर से स्टार्ट कर दूं तो द विलेजर्स वेटेड फॉर हिम, तो भाई विलेजर्स ने उसका वेट किया, लेकिन वो कौन है जिसका वेट किया, समझ में नहीं आया। तो पहले इसके बारे में हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म लेके आओगे, तब ना तुम सब्जेक्टिव फॉर्म ही लेके आओगे, तब ना ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम करोगे यूज। तो मतलब आर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। बचा कौन सा? ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट वन डे, एक दिन वो चुट्टा जंगल चला गया। ठीक है, अब फिर क्या किया उसने? अब ए और बी से ही समझ में आएगा, मतलब सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ए और बी में, अपने को ए और बी में देख लेने का क्या है। अब ए में क्या रहा है, क्या देखो, क्यू के बाद एस करो। अब देखो क्यू के बाद मेरे को एस करने के लिए कह रहा है, तो मैं क्यू के बाद एस करता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? एक दिन वो जंगल गया, बट ही डिड नॉट रिटर्न, फिर वो कभी वापस नहीं आया, वो रिटर्न नहीं आया। फिर क्या भाई, आर कहता है द विलेजर्स वेटेड फॉर हिम, विलेजर्स ने उसका वेट किया,
एंड ही वॉज नेवर सीन अगेन। भाई फिर वो कभी दिखाई नहीं दिया, और फिर वो विलेजर्स वेट किए लेकिन फिर भी वो कभी दिखाई नहीं दिया। एक तो समझ में आ रहा है ये बन रहा है। अगर मैं बी के अकॉर्डिंग बनाऊं, क्यू आर एस पी के अकॉर्डिंग, तो क्यू के बाद अगर मैं यू कर दूं ना, ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट, फिर आर करूं द विलेजर्स वेटेड फॉर हिम, फिर कह रहा बट ही डिड नॉट रिटर्न एंड ही वाज नेवर सीन अगेन, वो वापस नहीं है और कभी दिखा नहीं। तो ये चीज समझ में आना चाहिए ना कि पढ़ने में दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन ये बताओ जब एक बार जंगल में गया ना तो जाते जाते विलेजर्स वेट थोड़े करने लगे होंगे, वो कुछ दिन तक नहीं आया होगा तब ना विलेजर्स वेट करेंगे। खुद से इमेजिनेशन करो आप। हाँ तो कुछ दिन नहीं आया तो एस वाले में है, वो नहीं आया तब ना वेट करेंगे, क्या करेंगे बाद में करते रहेंगे, इसका मतलब क्यू के बाद एस आएगा। सेंटेंस सुनने में दोनों सही लग रहा है, लेकिन अगर आप मीनिंगफुल निकालेंगे तो आप कहीं जाते हो और नहीं आओगे तब ना आपका कोई वेट करेगा, कि जाते जाते कहोगे कि नहीं हम वेट कर रहे थे। भैया अभी तो जा ही रहे, तुम वेट काहे कर रहे हो, कुछ दिन इंतजार करो, नहीं आएंगे तब वेट करना। ये हमारा सही है इस हिसाब से। आगे क्या कह रहा है इसके अंदर बताओ, नो सुनर द ट्रेन अराइव देन द पैसेंजर रस्ट इन। तो पहली चीज तो ये नो सुनर के साथ मेरा यहाँ पे देन आया, बिल्कुल भी 100% सही है, तो नो इंप्रूवमेंट कर दे, बिल्कुल नहीं। अब नो सुनर के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम एक्जुलियरी वर्ब कहते हैं, वो आना चाहिए। या तो आपका डिड के साथ V1 आना चाहिए भाई, या फिर मेरा हैड के साथ V3 आना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे अराइव्ड है, तो यहाँ पे डिड आने का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। डिड रहता है कब, जब यहाँ पे अराइव होता तब। तो भाई यहाँ पे मेरे पास अराइव्ड है, तो यहाँ पे नो सुनर के साथ हैड आना होगा, जो कि मेरे पास ऑप्शन ए में है, नो सुनर हैड द ट्रेन अराइव्ड। फिर देन वैन जो भी करना है करते रहो अपना, ठीक है। चलो 15 नंबर कह रहा है मेटिकुलस का आप सिनोनिम बता दो। मेटिकुलस का मतलब होता है जो चीज किसी चीज के अंदर, जो इंसान किसी चीज के अंदर निपुण होता है, बिल्कुल भी प्रोफिशिएंट होता है, दैट इज कॉल्ड मेटिकुलस। अब केयरलेस तो भाई लापरवाह है, कलम से भी गलतियां करता है। नेग्लिजेंट का मतलब भी क्या है ना, कि जो लापरवाही करता है। प्रिसाइज मतलब कहते हैं ना प्रिसाइजली इस काम को करना, बारीकी से करना, बहुत ही अच्छे से करना, तो वो निपुण है तभी तो उस तरीके से कर रहे हैं ना उस खंड को। चलो सावधानी पूर्वक वही। फिर क्या कह रहा है इसमें, मिसस्पेल्ड वर्ड खोजो, क्या इसके अंदर एरर है। एकोमोडेट, ओकेजन, सेपरेट, हैरास, ठीक है हैरास। तो भाई इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ओकेजन के अंदर क्या होता है ना, सिंगल एस होता है, नॉट डबल एस, तो ये हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये बताओ, करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बताओ। सी सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इजी से है ना, कैन का कुड बना दोगे तो बोलोगे इसको आंसर कर देंगे। रुको, यहाँ भी तो कुड है, अब बताओ। अब देखो दिस का डैड बन जाता है ना, तो फिर इसमें दिस का दिस छोड़ा, ऑप्शन बी इज द सही आंसर। चलो फिर 18 नंबर कह रहा है द पोएम वाज रिटन बाय जॉन। भाई एक्टिव फॉर्म बताओ, वाज प्लस रिटन, इसका मतलब है पास्ट इंडिफिनिट में है, तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या है, जॉन के साथ V2 लेके आओ, ऑब्जेक्ट हमारा ये तो सब्जेक्ट बनेगा। जॉन प्लस V2 कहाँ पे है, ऑप्शन बी के अंदर है। बाकी किसी में हैज है, हैड है, किसी में B5 है, तो पॉसिबल ही नहीं है। 19 नंबर कह रहा है ओब्लिवियस का मतलब क्या होता है, गजनी, जो बार बार भूलता हो। अभी फिल्म में आया था ना, एगो मेल गजनी था, फीमेल गजनी बन गई थी, जो अभी आया था, पगला सब रो रहा था, और वही है जो बार बार भूलते हैं ना कोई चीज, उसी को कहते हैं। तो फॉरगेटफुल, जो बार बार भूल रहे। चलो फीमेल गजनी थी ये। एसेंट का बताओ, एंटोनिम क्या होगा भाई। एसेंट का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना, किसी चीज का ऊपर की तरफ जाना, तो किसी का नीचे जाना क्या होता है, डिसेंड होता है। ठीक है, एंटोनिम पूछ रहे हैं। सही है भाई, कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो लाइक शेयर कर देना, और हाँ मॉक जंक्शन को फटाक से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।